कृष्णा 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 कृष्णा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का दोहा कुछ इस प्रकार है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि जब मैं अपने घमंड में डूबा रहता था तब मैं प्रभु को देख नहीं पाता था, लेकिन जब गुरु के ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित हुआ तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार खत्म हो जाता है और ज्ञान के आलोक में प्रभु मिल जाते हैं। कबीर सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सावेगा, लंबे पांव पसारी। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि अज्ञान की नींद में सोए रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लेना चाहिए, सजग होकर प्रभु का ध्यान करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हें गहन निद्रा में सोना पड़ेगा। जब तक जाग सकते हो तब तक जागिए और प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि देखते ही देखते सब भले दिन बीतता चला गया, तुमने प्रभु का नाम लिया ही नहीं, प्रभु से प्यार किया ही नहीं। जब समय बीतते चले गए तो पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक नहीं थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए तो उसको पछताने से फिर बाद में क्या फ़ायदा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाँव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में ये सब बनना चाहिए जिससे आप किसी को सहायता कर सकें। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहते गए, दिन में भोजन से फुर्सत ही नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक किया ही नहीं तो जीवन का मूल्य क्या बचा। जीवन हरि न जाने रू खड़ा, उस पानी का ने, सूखा काठ न जानई कभू वर्षा में। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि पानी का स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा लकड़ी क्या जानेगा। कब पानी बरसा है, कहने का मतलब ये है कि जिस दिल में प्रेम का भाव होता है उसी दिल में प्रेम भाव को समझने वाला होता है। आज जिसके दिल में, जिसके हृदय में प्रेम का भाव होता ही नहीं है, मतलब उस दिल क्या समझेगा प्रेम को, प्रेम का भाव को। झिरमिर झिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर में, माटी गली सजल भई,
पाहन बोही ते। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर झिरमिर बरस रहा था, इससे मिट्टी तो गीला हो गई, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। पत्थर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा और मिट्टी गीली हो गई। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न सुलझिया मन। कही कबीरा चेतिया नहीं, अजहू सो पहला दिन। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन बीत गया, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। तब कबीर जी कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता है। आज भी इसकी अवस्था पहले के दिन के समान ही है। एक दिन ऐसा होएगा, सब सू पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति सावधान कीन होए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते हो। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव। सुने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम रूपी भाव को नहीं चखा और चखकर भी स्वाद नहीं ले पाया, वह उस अतिथि के समान है जो शून्य निर्जन घर में जैसा जाता है वैसा ही चला आता है। कुछ प्राप्त करके नहीं आता है, कुछ हासिल करके नहीं जाता है। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए। कबहू उड़ी आखिन पड़े, तो फिर घनेरी होए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। कभी न कभी वह तिनका उड़कर अगर आपके आँखों में दब जाए, पड़ जाए, तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए और तुच्छ नहीं समझना चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला को लेकर घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता है, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती है। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हुए कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना बंद करके अपने मन की माला को फेरे, तो मतलब उसके विचार में कुछ परिवर्तन आ सकती है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दे दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल सके, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और अपने दरवाजे पर आने वाले मेहमान को
मैं भूखा ना रखूं। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे दरवाजे पर आने वाले मेहमानों को कि मैं भोजन करवा सकूं।